नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट अनिल स्वागत करता है आपका नवदा भक्ति पर। इस चैनल के माध्यम से आप और हम बात करेंगे आध्यात्म, भक्ति, ज्योतिष और योग के साथ उन धामों और स्थानों की जहाँ दुनिया के पालनहार, सृष्टि के रचयिता और विध्वंसक के होने के सबूत मौजूद है। आज के वीडियो में हम चैनल के नाम की सार्थकता को सिद्ध करते हुए बात करेंगे नवदा भक्ति की। तो आइए चर्चा करते हैं नवदा भक्ति पर। सनातन धर्म में नवधा भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर मानव आत्मा को जानकर परमात्मा को महसूस कर सकता है। नवधा भक्ति के मार्ग पर चलने वाले कई संत और भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्हें परमात्मा ने साक्षात रूप से दर्शन दिए हैं। जिन संतों ने नवधा भक्ति के पथ पर चलकर परमात्मा से साक्षात्कार किया, उनमें प्रमुख है राजा परीक्षित, शुकदेव, प्रहलाद, लक्ष्मी, पृथ्वीराजा, अक्रूर, हनुमान, अर्जुन और राजा बलि। इन 9 मानवों ने नवधा भक्ति के 9 अलग अलग मार्ग पर चलकर परमात्मा का साक्षात्कार किया। भगवान के प्रति समर्पण के 9 रूपों को नवधा भक्ति कहा जाता है। इन 9 रूपों को मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन किया गया है। ये सभी उपाय भक्त प्रहलाद द्वारा अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताए गए। इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम द्वारा शबरी को बताई गई नवधा भक्ति का वर्णन किया है, जो थोड़ी भिन्न है लेकिन मूल भाव समान है। नवधा भक्ति में पहले स्थान पर आती है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में भगवान की लीलाओं, गुणों और उसके नाम को सुनना बताया गया है। श्रवण भक्ति की ताकत पर ही पांडवों के वंशज और महाराजा जन्मेजय के पिता परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ शासक थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप से उन्हें 7 दिनों में मृत्यु का सामना करना पड़ा। श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर उपवास करते हुए ऋषि शुकदेव से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। कथा का श्रवण करने मात्र से राजा परीक्षित भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। मृत्यु का भय दूर हुआ और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। ये श्रवण भक्ति का आदर्श उदाहरण है, जहाँ सुनने मात्र से आत्मिक शांति मिली। नवधा भक्ति में दूसरे स्थान पर आती है कीर्तन भक्ति, जिसमें भगवान के नाम, गुणों और लीलाओं का गान या जप करना बताया गया है। ऋषि नारद ने कीर्तन भक्ति के बल पर ही भगवान की कृपा को प्राप्त किया। ब्रह्मा के मानस पुत्र और देवऋषि नारद तीनों लोकों में घूमकर भगवान विष्णु की भक्ति फैलाते हैं। वे वीणा बजाकर कीर्तन करते हैं और ज्ञान के प्रतीक हैं। नारद को एक बार श्राप मिला कि वे एक स्थान पर नहीं रुक सकेंगे, लेकिन उन्होंने इसे वरदान माना क्योंकि इससे वे भगवान का नाम हर जगह फैला सके। वे कीर्तन में इतने तल्लीन रहते थे कि रोमांच और आंसू आ जाते थे। उनकी कीर्तन भक्ति ने असंख्य लोगों को भगवान की ओर प्रेरित किया, जैसे कि उन्होंने व्यास जी को भागवत रचने के लिए प्रोत्साहित किया। नवधा भक्ति का तीसरा गुण स्मरण भक्ति को बताया गया है, जिसमें भगवान का निरंतर चिंतन या स्मरण करना बताया गया है। स्मरण भक्ति के सहारे ही भक्ति प्रहलाद ने प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। पिता हिरण्यकशिपु के विरोध के बावजूद प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करना कभी नहीं छोड़ा। पिता ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हर जगह विष्णु को देखते थे। जब हिरण्यकशिपु ने खंभे पर लात मारी तो नरसिंह अवतार प्रकट हुए और प्रहलाद को बचाया। ये स्मरण भक्ति का प्रमाण है, जहाँ भगवान को निरंतर याद करने से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नवधा भक्ति का चौथा अंग पाद सेवन है, जिसमें भगवान के चरणों की सेवा करना बताया गया है। पाद सेवन भक्ति का सबसे सरल उदाहरण धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ में निवास करती है। लक्ष्मी निरंतर विष्णु के चरण कमलों की सेवा करती है, जो भक्ति के पाद सेवन रूप को दर्शाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि चरणों की सेवा से सांसारिक भय दूर होते हैं। लक्ष्मी की यह सेवा निस्वार्थ है, जो भक्तों को सिखाती है कि भगवान की सेवा से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवधा भक्ति का 5वां रूप अर्चना भक्ति को बताया गया है। अर्चना भक्ति में भगवान की पूजा या अर्चन करना बताया। प्राचीन राजा थे जो पृथ्वी के नामकरण के लिए प्रसिद्ध हैं और विष्णु के भक्त थे। राजा पृथु ने वैदिक यज्ञों और पूजा से विष्णु को प्रसन्न किया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अर्चना की, जिससे भगवान स्वयं प्रकट हुए। ये दिखाता है कि शास्त्रीय पूजा में श्रद्धा से भगवान प्राप्त होते हैं। नवधा भक्ति में वंदना भक्ति को 6ठा स्थान प्राप्त है। अक्रूर कंस के मंत्री थे, लेकिन गुप्त रूप से कृष्ण भक्त थे। वे यादव वंश से संबंधित थे। जब अक्रूर वृंदावन पहुँचे तो कृष्ण को देखकर भावुक होकर भूमि पर लौट गए और साष्टांग प्रणाम किया। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। ये वंदना भक्ति का उदाहरण है, जहाँ प्रणाम से गहन श्रद्धा व्यक्त होती है।
नवधा भक्ति का 7वां रूप दास्य भक्ति को बताया गया है। इसमें साधक खुद को भगवान का दास मानकर प्रभु की सेवा में रत रहता है। राम भक्त हनुमान इसी दास्य भक्ति के दम पर इतने बलशाली रहे। हनुमान ने राम की पहली झलक में खुद को उनका दास घोषित किया। उन्होंने सीता की खोज, लंका दहन और युद्ध में निस्वार्थ सेवा की। राम ने कहा कि हनुमान लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हैं। ये दास्य भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। नवधा भक्ति का 8वां रूप सख्य भक्ति है, जिसमें भगवान को मित्र मानकर संबंध स्थापित करना पड़ता है। सख्य भक्ति का उदाहरण अर्जुन को कहा जाता है, जिसने केवल भगवान के साथ मित्रता भाव रखने भर से प्रभु कृपा का वरण किया। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता महाभारत में वर्णित है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युद्ध में सारथी बने। उनकी हंसी मजाक और खेलकूद सख्य भक्ति दिखाते हैं, जहां भगवान मित्र के रूप में साथ देते हैं। नवधा भक्ति का 9वां और अंतिम रूप आत्मनिवेदन भक्ति को बताया गया है, जिसमें स्वयं को पूर्णतः भगवान को समर्पित करना होता है। राजा बलि असुर राजा थे, लेकिन दानवीर और विष्णु भक्त थे। ये थे नवधा भक्ति के 9 रूप, जिनमें से एक को भी अपनाकर आपको प्रभु का साक्षात्कार बेशक ना हो, लेकिन उनको महसूस अवश्य करने लगेंगे। नवधा भक्ति मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित है और भागवत पुराण में वर्णित है। नवधा भक्ति के 9 रूपों का वर्णन करने के साथ ही आज के वीडियो को विराम देते हैं। आगे भी आपके लिए इसी तरह की जानकारी के वीडियो लेकर फिर हाजिर होगा आपका दोस्त और होस्ट अनिल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद।